हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर सेक्शन बी ऑफ योर पेस्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बुक। ठीक है, तो आज से हम जो स्किल आपकी बुक है दैट इज़ कैम 308 पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका सेक्शन बी जो हमारा रहेगा दैट विल बी अवर सम रिप्रेजेंटेटिव पेस्टिसाइड्स। ठीक है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा सेक्शन बी रहेगा आपका। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, हमारा जो सेक्शन बी है, ठीक है, आपका जो पेपर है पेस्टिसाइड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो उसका हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज़ सम रिप्रेजेंटेटिव पेस्टिसाइड्स। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था हमारे पिछले चैप्टर के एंडिंग में कि हम इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ एक पेस्टिसाइड्स जो हमारे पास टोटल आई थिंक 9-10 के आसपास हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ क्लासेस हैं पेस्टिसाइड्स की, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, क्विनोन्स एंड एनिलाइड्स हमारे रहेंगे। ठीक है, तो इनके हम एग्जांपल्स जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जो सबसे पहले हम पेस्टिसाइड की क्लास जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड्स। ठीक है, सो ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। फिर ऑर्गेनोक्लोरीन्स में हमारे पास दो आपके सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, वन इज़ अवर डीडीटी एंड अदर जो है हमारा गामाजीन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये वाले पेस्टिसाइड्स हमारे पास वो वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोक्लोरीन हमारे पेस्टिसाइड्स, ये हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारे पास क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनोक्लोरीन हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे पास क्लोरीनेटेड, ये हमारे पास क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर्स के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, और इनको 1940 से लेकर 1960 के टाइम के दौरान जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, और साथ में इनका जो यूज़ किया गया था वो आपके पास मॉस्किटो जो उनको कंट्रोल करने के लिए आपका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनोक्लोरीन्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके साथ इसके अलावा हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन हमारे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये हमारे पास पॉली क्लोरीनेटिव डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं डीडीटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो अनदर एग्जांपल है दैट इज़ अवर लिंडेन। ठीक है, तो इनको हम स्टडी करेंगे आपके सिलेबस के अंदर। हमारे पास डीडीटी एंड लिंडेन, या फिर इसको हम गामाजीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम गामाजीन भी बोलते हैं, दिस इज़ आल्सो नोन एज गामाजीन। ठीक है, या फिर इसको हम बीएचसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन्स ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ये आपके पास यूजुअली सॉलिड्स होते हैं, और सॉलिड्स हैं तो इसकी वजह से इनकी जो वोलेटिलिटी होती है वो आपके पास कम रहती है। ठीक है, ये जो कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर जो है वो आपके पास लेस सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, और लेकिन ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, दीज कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल। ठीक है, इन फैट्स, लिपिड्स, फैट्स, लिपिड्स एंड हमारे पास ये ऑयल्स के अंदर जो है वो हाईली सॉल्युबल रहते हैं। ठीक है, अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो इनकी वजह से जो है हमारे पास बहुत एक्यूट टॉक्सिसिटी भी होती है और क्रोनिक टॉक्सिसिटी भी होती है। तो अगर आपको ध्यान में हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्यूट टॉक्सिसिटी जो होती है हमारे पास, ठीक है, जो हमारी एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है ये आपके पास विद इन 48 आवर्स जो है इसके सिम्टम्स जो है वो आपके देखे जाते हैं। ठीक है, और ये सिंगल टाइम जो हमारा एक्सपोजर रहता है उसी के इसके इफेक्ट वहाँ पे देखे जाते हैं। और जो हमारी अनदर टॉक्सिसिटी होती है दैट इज़ अवर क्रोनिक टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो हमारी सेकंड टॉक्सिसिटी है दैट इज़ अवर क्रोनिक टॉक्सिसिटी। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसके इफेक्ट जो हो डिलेड थोड़े टाइम के बाद देखे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो दोनों की दोनों टॉक्सिसिटी जो है इनकी वजह से हमारे पास ये दोनों टॉक्सिसिटी जो है वो इनकी वजह से होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है दैट इज़ अवर डीडीटी। ठीक है, तो पहला जो हमारा कंपाउंड है डीडीटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली आपसे आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीडीटी।
ठीक है, या फिर गामाजीन, या फिर हमारे जो अदर पेस्टिसाइड्स होंगे उनके बारे में आपके पास डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट। आपके पास 2-3 आपके पेस्टिसाइड दिए होंगे यहाँ पे, और डायरेक्टली आपके पास 5-5 या 7-7 8-8 नंबर में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डीडीटी, ठीक है, पहले तो डीडीटी की फुल फॉर्म, तो डीडीटी की फुल फॉर्म जो होती है हमारे पास, दिस इज़ डाइक्लोरो। ठीक है, डीडीटी जो होता है हमारा, दिस इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दिस इज़ डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी ने आई थिंक +2 में डीडीटी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डीडीटी जो था इसको सबसे पहले जो है हमारे पास हमारा साइंटिस्ट था, दैट इज़ ओ जिडलर, इन्होंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, ओ जिडलर ने इनको प्रिपेयर किया था। और हमारे पास अनदर जो साइंटिस्ट है, दैट इज़ अवर पॉल मुलर। ठीक है, सिंथेसाइज हमारे पास जो प्रिपेयर किया गया था वो हमारे पास जिडलर ने किया था। और पॉल मुलर हमारे पास अनदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, वो डीडीटी की जो है वो स्टडी की थी। ठीक है, जो डीडीटी की हमारे पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं कि डीडीटी जो है वो एज अ इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है, उसके बारे में पॉल मुलर ने जो था वो स्टडी किया था। और इसके लिए पॉल मुलर को 1948 में हमारे पास नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, फॉर दिस डिस्कवरी कि डीडीटी जो है वो एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाएगा, इसके लिए आपके पास पॉल मुलर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 के अंदर। ठीक है, तो डीडीटी जो है आपके पास ध्यान में रखना है आपने, ये इंसेक्टिसाइड है आपका, दिस इज़ योर इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो कई बार आपसे 1-1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीडीटी हमारे पास किस क्लास से बिलोंग करेगा, या फिर ये इंसेक्टिसाइड है या क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास। तो डीडीटी को हम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना आपने, ओ जिडलर ने इसको सिंथेसाइज किया था और पॉल मुलर ने इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी की थी। और डीडीटी जो है इंसेक्टिसाइड है, इसका यूज़ जो है आपके पास मॉस्किटो को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जुएँ मारने के काम भी आता है हमारे पास। तो जो मलेरिया आपके पास फीवर है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है डीडीटी हमारे पास। ठीक है, तो डीडीटी जो था, ये जो हमारा डीडीटी है, ये पहला ऐसा आपका केमिकल था जिसके अंदर आपके पास इंसेक्ट को मारने की प्रॉपर्टी थी बाय मीन्स ऑफ टच। ठीक है, कांटेक्ट से ही इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी थी, अगर ये कांटेक्ट कर जाए डीडीटी का तो ये आपके पास इंसेक्ट को मार सकता था। तो ये पहला ऐसा केमिकल था जो कि आपके पास इस तरह से डिस्कवर हुआ था कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट से आपके पास जो भी आपके इंसेक्ट होते हैं उनको ये आसानी से मार सकता है। ठीक है, तो डीडीटी की सिंथेसिस की ओर चलते हैं हम। ठीक है, सिंथेसिस, तो सिंथेसिस की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो यूजुअली आपके क्वेश्चन यही आएगा कि या तो आपको सिंथेसिस पूछी जा सकती है या यूजेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डीडीटी जो है इसको मैन्युफैक्चर किया गया था आपके पास बाय दी एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन। ठीक है, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब इसकी प्रेपरेशन होती है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन हमारे पास होती है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन कि हम कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, विद क्लोरल। ठीक है, इसकी हम कंडेंसेशन करेंगे विद क्लोरल। ठीक है, और जो क्लोरोबेंजीन होता है इसके हम 2 से 4 पार्ट्स जो हैं वो इसके यूज़ करते हैं, और क्लोरल जो होता है हम इसका 1 पार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, दैट इज़ अवर ऑलम। ठीक है, ऑलम हम एज अ कैटलिस्ट जो है इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम कई बार 99% हमारा हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक कंडेंसेशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन आप सभी को पता है ईजिली बनाया जा सकता है, हम बेंजीन की क्लोरीनेशन करेंगे, यहाँ से हमारे पास आपके पास आसानी से क्लोरोबेंजीन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और हम क्लोरल लेंगे, क्लोरल जो होता है हमारे पास, दिस इज़ अवर ट्राइक्लोरो। ठीक है, इथेनल, दिस इज़ अवर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। ठीक है, दिस इज़ अवर 2 ट्राइक्लोरो। ठीक है, दिस इज़ अवर इथेन अल। ठीक है, इथेनल, तो ये हमारा क्लोरल होता है, दिस इज़ अवर क्लोरल, दिस इज़ अवर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ऑलम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपके पास, या फिर हम 99% हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डीडीटी बन के आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना डीडीटी का हमारे पास स्ट्रक्चर, या फिर आपसे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो डीडीटी जो होता है हमारे पास, दिस इज़ ये है हमारा, आपने ध्यान रखना डीडीटी
का स्ट्रक्चर, ठीक है, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ अवर CH, तो दिस इज़ अवर कार्बन, दिस इज़ अवर 3 क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा DDT जो है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ठीक है। तो ये हमारा DDT का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो मैंने इसका नाम लिखा दैट इज़ अवर डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज़ अवर 2 क्लोरीन है, दिस इज़ डाईक्लोरो, ठीक है, 2 फिनाइल ग्रुप डाईफिनाइल, दिस इज़ ट्राईक्लोरो 3 क्लोरीन एंड इथेन, ठीक है। तो ये हमारे पास DDT है। इसके अलावा मैं अगर इसका IUPAC नेम लिखूँ तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ अवर ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी आपका एक किस्म का क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो ये तो दोनों एक जैसे हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज़ अवर 1 2, दिस इज़ 2 2, ठीक है। बिस, ठीक है, दिस इज़ बिस पैराक्लोरोफिनाइल, ठीक है। ये जो मैंने आपके यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ की है बिस, इसके बारे में आप बहुत जल्दी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने बिस क्यों लिखा, ठीक है। एंड वी हैव दिस इज़ 1 2, ठीक है। तो 1 के ऊपर आपके पास 3 जो हैं वो आपके क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, दिस इज़ 1 1 1 ट्राईक्लोरो, दिस इज़ योर इथेन, ठीक है। तो दिस इज़ द IUPAC नेम ऑफ DDT, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना दिस इज़ दी सिंथेसिस ऑफ DDT, ठीक है। तो DDT को बनाने के लिए हम करते क्या है कि हम सबसे पहले जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है और क्लोरन होता, जो आपका क्लोरल होता है, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करते हैं इन अ ग्लास लाइंड रिएक्टर, ठीक है। इनको हम रिएक्ट करते हैं इन अ ग्लास लाइंड रिएक्टर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जब हम DDT सिंथेसाइज करेंगे तो पहली चीज़ तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोरोबेंजीन होना चाहिए और क्लोरल होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ वी हैव टू प्रिपेयर क्लोरल, ठीक है। तो क्लोरल को सिंथेसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्लोरीन लेते हैं, ठीक है, और उसको हम क्लोरीन को जो है वो एब्जॉर्ब करवाते हैं इनटू द इथेनॉल, ठीक है। हम ड्राई क्लोरीन लेंगे, ठीक है, और उसको हम एब्जॉर्ब करवाएंगे इनटू द इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल जो होता है हमारा दिस इज C2H5OH, ठीक है। तो हम इसको हम ड्राई क्लोरीन को एब्जॉर्ब करवाएंगे इथेनॉल के अंदर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी दैट इज़ अवर, मैं डायरेक्ट आपकी रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अवर इथेनॉल, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है वो आपके पास क्लोरल जो हाइड्रेट होता है, जब क्लोरीनेशन हम करेंगे, क्लोरीनेशन टैंक के अंदर हम करते हैं ये सारी की सारी प्रोसेस, यहाँ से हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट जो है वो बन के आता है। तो क्लोरल हाइड्रेट जो होता है हमारे पास दिस इज़ अवर क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। दिस इज़ अवर CH, दिस इज़ OH एंड OH अलॉन्ग विद वी विल गेट HCl यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारा HCl यहाँ से बन के आता है, ठीक है, इसको हम यहाँ से आपके पास HCl को हम क्या करेंगे बाद में सेपरेट कर देंगे बाय यूजिंग कंडेंसर, ठीक है। अब ये जो हमारा क्लोरल बन यहाँ से हमारे पास ये जो क्लोरल हाइड्रेट बना है हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड एज योर क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। अब क्या करते हैं हम सेकेंड स्टेप के अंदर इस क्लोरल हाइड्रेट की हम डिस्टिलेशन कर देंगे, ठीक है। हम इसकी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम इसकी डिस्टिलेशन कर देंगे, ठीक है। जब हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है वो क्लोरल बन के आएगा, दिस विल गिव यू क्लोरल, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अवर क्लोरल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इस सिंथेसिस के अंदर क्लोरल की प्रेपरेशन ही होगा। सबसे पहले हम क्लोरल बनाएंगे, ठीक है। अब हम उसके बाद हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए, ठीक है। अनदर थिंग जो हमें चाहिए दैट इज़ अवर क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन तो आसानी से बनाई जा सकती है आपके पास, हमें क्लोरीनेशन करनी है सिंपली बेंजीन की, ठीक है। यहाँ से हमारा क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। तो जब हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ गया और क्लोरल आ गया हमारे पास, तब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे इन अ ग्लास लाइंड रिएक्टर, ठीक है। और हमारे पास कैटलिस्ट होगा हमारे पास यहाँ पे ऑलम आपका, ठीक है। तो रिएक्शन जो है आपके पास वो यूजुअली 5 से 6 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है तो हीट निकलेगी, दैट मीन्स हमें कूलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कूलिंग करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्ट्रीम कॉइल्स, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम कॉइल जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है कूल करने के लिए। टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे,
ठीक है, दैट इज़ मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, टेम्परेचर जो है वो 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाएगा मेंटेन करके। ठीक है, तो टेम्परेचर जो होगा हमारा इस रिएक्शन का दैट इज़ अप टू 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो जो भी हमारा एसिड जो है इस रिएक्शन में स्पेंड होता है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे बॉटम के ऊपर, और जो हमारा क्रूड डीडीटी होगा, ठीक है, तो जो हमारा क्रूड डीडीटी होगा इस सिंथेसिस के अंदर, जो भी हमारा जब ये बन के आएगा तो वो जो होगा हमारा इस रिएक्टर के टॉप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बॉटम पे हमारे पास जो भी एसिड जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो भी एसिड स्पेंड होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो हमारा क्रूड डीडीटी होगा, क्रूड डीडीटी मीन्स कि हमारे पास जो नेचुरल स्टेट के अंदर डीडीटी है, ठीक है, जब तक हमने उसे किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करवाया उससे पहले जो हमारे पास होगा, बिल्कुल जब तक हमने विदाउट किसी चीज़ से उसको रिएक्ट करवाया है, ठीक है, तो क्रूड फॉर्म के अंदर हमारे पास डीडीटी जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बार बार वॉश करेंगे वाटर के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे उसको, ताकि हमारे पास जो भी अगर एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर क्रूड डीडीटी के अंदर के आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो हम क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करवा देंगे, सो दैट कि हमारे पास जो भी एसिड इसके अंदर अगर होगा तो वो यहाँ से आपके पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से हम जो है आपकी डीडीटी को सिंथेसाइज कर देंगे। अब जो डीडीटी होता है हमारा, ठीक है, डीडीटी जो होता है हमारा, दिस डीडीटी दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं, तो डीडीटी जो होता है दिस इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन मैंने आपको जैसे बोला कि हमारे पास ये सॉल्युबल होता है ऑयल्स के अंदर। ठीक है, तो डीडीटी जो होता है दिस इज़ सॉल्युबल इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये केरोसिन ऑयल के अंदर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा ये पेट्रोल में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जो कमर्शियली हमारे पास डीडीटी होता है, ठीक है, कमर्शियली जो हमारे पास डीडीटी होता है वो हमारे पास एक मिक्सचर होता है। ठीक है, जो कमर्शियल डीडीटी है दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इसमें हमारे पास मिक्सचर होता है दैट इज़ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर का। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो पैरा जो होता है हमारे पास दिस इज़ 70%। ठीक है, और जो हमारा ऑर्थो होता है दिस इज़ अवर 10 to 15%। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके पास ऑलरेडी हमने डीडीटी बनाया है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मेरा डीडीटी बना दिस इज़ पैरा आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पैरा पोजीशन के ऊपर आपके क्लोरीन्स हैं, तो दिस इज़ योर पैरा आइसोमर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, दिस इज़ योर पैरा आइसोमर ऑफ डीडीटी। तो दिस इज़ पैरा आइसोमर ऑफ डीडीटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपके पास ऑर्थो आइसोमर कैसा होगा हमारे पास, तो ऑर्थो अगर मैं आइसोमर की बात करूँ तो ऑर्थो आइसोमर में हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन जो होंगे वो ऑर्थो पे होंगे। ठीक है, दिस इज़ CH, दिस इज़ 3 क्लोरीन CCl3, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑर्थो पे होगा। सो दिस इज़ योर ऑर्थो आइसोमर, दिस इज़ ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो पे है हमारे दोनों क्लोरीन, दिस इज़ ऑर्थो आइसोमर ऑफ डीडीटी। ठीक है, तो 70% हमारा पैरा आइसोमर है, 10 to 15% हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑर्थो आइसोमर होगा ये वाला, और जो रेस्ट हमारे पास बच गया वो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होगी, और इसके रिलेटेड जो हमारे कंपाउंड्स होंगे वो वाले होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्थो आइसोमर और इन दोनों का मिक्सचर जो हमारे पास होगा दैट इज़ ऑर्थो पैरा। तो अगर मैं ऑर्थो पैरा आइसोमर की बात करूँ तो ऑर्थो पैरा आइसोमर हमारे पास ये होगा, दिस इज़ CH CCl3। ठीक है, सो दिस इज़ अवर, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो दिस इज़ अवर ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो और ये वाला पैरा। ठीक है, तो दिस इज़ अवर ऑर्थो पैरा मिक्सचर ऑफ डीडीटी। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास दैट इज़ यूजेस। ठीक है, कि डीडीटी के हमारे पास क्या क्या यूजेस होंगे। तो पहली चीज़ तो आपने ध्यान में, सबसे बड़ी जो चीज़ ध्यान में रखनी है, डीडीटी जो है हमारा दिस इज़ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, डीडीटी के अंदर हमारे पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो एज एन इंसेक्टिसाइड जो है हम डीडीटी का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो डीडीटी जो है वो हमारे पास कई तरह के हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारने के काम आता है, जिसमें हमारे पास मॉस्किटोज़ जो होते हैं हमारे पास वो स्पेशल रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर जो हमारी फ्लाइज होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास टाइफाइड होता है, उनको ये मारने के काम आता है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ एक लिमिटेशंस भी रहती हैं इसकी एज एन इंसेक्टिसाइड, कि ऑल्दो डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड तो यूज़ होता है लेकिन हमारे पास ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास ये इनसॉल्युबल है, तो दैट मीन्स इन्वायरमेंट के अंदर ये आसानी से डिग्रेड नहीं होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन जो कंपाउंड होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास ये बैन कर दिए गए थे। ठीक है, तो यही आपके पास सबसे बड़ी डिसएडवांटेज रहती है डीडीटी की। और कुछ एक हमारे इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ एक इंसेक्ट हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे इंजाइम होते हैं जो कि डीडीटी को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अनदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो आपने जाना सॉरी हमारे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो डीडीटी को कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर इनटू दी लेस हार्मलेस। ठीक है, इनटू दी लेस हार्मलेस। ठीक है, लेस हार्मलेस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज़ अवर हमारा जो अनदर प्रोडक्ट बनते हैं हमारे डीडीटी के, जहाँ से हम ये HCl निकाल देते हैं क्लोरल रेजिड्यू से, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं हमारे पास इंसेक्ट जो हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारा डीडीटी जो होता है अब हार्मलेस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं दे आर यूजली रेजिस्टेंट टू डीडीटी। ठीक है, तो इन इंसेक्ट को, ऐसे कुछ हमारे इंसेक्ट होते हैं उनको हम डीडीटी के साथ जो है वो नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम डीडीटी के थ्रू जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए जो है हम फर्दर हमारे जो अनदर पेस्टिसाइड्स होते हैं दैट इज़ अवर गामाजिन, जिसको हम स्टडी करेंगे, उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़ तो आपने डीडीटी का ध्यान रखना है कि ये इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, और क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज इन क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन में हम यूज़ करेंगे, और ह्यूमन हाइजीन में यूज़ होता है ये। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ह्यूमन हाइजीन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और बहुत ही पावरफुल किलर है इंसेक्ट को मारने के लिए। लेकिन कुछ एक इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो डीडीटी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दी अनदर प्रोडक्ट्स जो आपके आपके पास लेस हार्मफुल रहते हैं, तो उनको मारने के लिए जो हम यूज़ करेंगे दैट विल बी अवर गामाजीन। इसके अलावा जो है डीडीटी जो है मॉस्किटोज़ को तो मारने के काम आता ही है। डीडीटी जो है वो आल्सो आर्मी में यूज़ किया जाता है एज अ वारफेयर एजेंट। ठीक है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो एज अ वारफेयर एजेंट भी किया जाता है, जहाँ पे इसको हम मिक्स करते हैं विद दी पायरेथ्रम। इसके अलावा जो है डीडीटी का जो हमारे पास डीडीटी का जो सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है, डीडीटी सोल्यूशन जहाँ पे हमारे पास 5% जो है हमारे पास अगर एक्टिव इनग्रेडिएंट हो, ठीक है, अगर हमारे पास 5% एक्टिव इनग्रेडिएंट हो, ठीक है, इन केरोसिन के अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर हमारे पास, ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है वॉल्स की पेंटिंग करने में। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन पेंटिंग वॉल्स। ठीक है, दीवारों को रंगने के काम आता है हमारे पास, फर्नीचर्स वगैरह के या बिल्डिंग्स के काम आता है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस रहेंगे डीडीटी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि ये इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन में यूज़ किया जाएगा, वारफेयर एजेंट में यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो हमारे पास 5% सोल्यूशन होता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का इन केरोसिन, वो आपके पास यूज़ किया जाता है हमारे पास पेंटिंग वॉल्स के अंदर, वॉल्स को पेंट करने में, फर्नीचर्स में, स्क्रीन्स में, ठीक है, एंड बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, वन मोर थिंग जो मैं आपको डीडीटी के बारे में बताना चाहूँगा दैट विल बी इट्स मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डीडीटी जो है इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो यूजुअली डिपेंड करता है हमारे पास, जो डीडीटी होता है हमारे पास ये करता है कि हमारे पास ये सोडियम एंड पोटाशियम आयन जो है उनको इंटरप्ट कर देता है, उनका जो बैलेंस होता है उसको ये इंटरप्ट कर देता है। तो जो सोडियम और पोटाशियम आयन का जो हमारा बैलेंस होता है नर्व मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट्स में, तो डीडीटी जो है वहाँ पे अफेक्ट कर देता है, वहाँ पे ये इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा जो सेकंड हमारा पेस्टिसाइड है, ठीक है, हमारा जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है सेकंड, दैट इज़ अवर गामाजीन। ठीक है, सो दिस इज़ अवर गामाजीन, जो हमारा सेकंड पेस्टिसाइड रहेगा दिस विल बी अवर गामाजीन, या फिर इसको हम लिंडेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आपने ऑलरेडी +1 +2 में स्टडी किया हुआ है। एक और नाम है इसका दैट इज़ अवर BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, दिस इज़ अवर गामाजीन, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हमारे पास इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे पास दिस इज़ 1 2
3 4 5 6, ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, दिस इज़ हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है, लेकिन ध्यान रखना इसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है, दिस इज़ हेक्सा साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे सारे के सारे पोजीशंस के ऊपर क्लोरीन लगा होता है, ठीक है, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, या फिर इसको हम गामाजीन बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ आल्सो नोन एज योर गामाजीन। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनो क्लोरीन होते हैं हमारे पास, दीज आर आल्सो ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इंसेक्टिसाइड होता है, दिस इज़ आल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, ठीक है, तो ये भी हमारा इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने के काम आएगा हमारे पास, और ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें से जो हमारा गामा होता है, दैट इज़ गामा आइसोमर जो होता है हमारा, दिस इज़ मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है हमारे पास वो गामा आइसोमर रहता है, ठीक है, तो जो हमारे कमर्शियल सैंपल होते हैं गामाजीन के, उसमें हमारे पास 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा जो कि हमारे पास 55 to 70% रहता है, ठीक है, जो अल्फ़ा आइसोमर होता है दिस इज़ 55 to 70%, इसके अलावा हमारे पास जो बीटा आइसोमर होता है दिस इज़ 5 to 14%, ठीक है, देन हमारे पास गामा आइसोमर होता है 10 to 13%, और हमारे पास जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो इस आइसोमर की होती है, दिस इज़ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गामा के अलावा हमारे पास डेल्टा आइसोमर होता है विच इज़ यूजुअली 6 to 8%, ठीक है, देन इसके बाद हमारा एप्सिलॉन आइसोमर होता है विच इज़ अबाउट 3 to 4%। तो ये हमारे पास 5 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, हमारे कमर्शियल सैंपल के, जिसमें से हमारे पास जो इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास BHC की गामा आइसोमर के अंदर होती है, ठीक है, तो अगर मैं सिंथेसिस की बात करूँ तो BHC को हम आसानी से बना सकते हैं, हमें करना कुछ नहीं है, ठीक है, सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इजी सिंथेसिस है, ठीक है, आपको सिंपल क्लोरीनेशन करनी है बेंजीन की, ठीक है, दिस इज़ अवर बेंजीन, ठीक है, आपको बेंजीन की क्लोरीनेशन करनी है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब आप क्लोरीनेशन करोगे यहाँ से तो जितनी भी पोजीशंस हैं यहाँ पे आपका क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, दिस इज़ अवर लिंडेन, या फिर इसको मैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आपके पास 5 डिफरेंट आइसोमर्स जो है वो बन के आएंगे, जो मैंने लिखे हुए हैं आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा एप्सिलॉन डेल्टा, ठीक है, तो ये हमारे 5 डिफरेंट आइसोमर्स हैं। तो गामाजीन को बनाने के लिए हम 2 प्रोसेसेस का यूज़ कर सकते हैं, वन इज़ अवर बैच प्रोसेस, ठीक है, एक जो हमारी होती है दिस इज़ कॉल्ड एज योर बैच प्रोसेस, और सेकंड जो हमारी प्रोसेस होती है दिस इज़ अवर कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, सेकंड जो हमारी प्रोसेस है दिस इज़ अवर कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस के अंदर हम करते क्या है, इसमें हम बेंजीन लेंगे, ठीक है, बेंजीन और क्लोरीन जो होता है हमारा, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं इन अ लेड लाइंड वेसल, ठीक है, इन अ लेड लाइंड वेसल में, ठीक है, लेड लाइंड वेसल के अंदर हम यहाँ पे बेंजीन और क्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे, जहाँ पे हमारे पास यूवी लैंप होगा, ठीक है, यूवी लैंप होता है और कूलिंग अरेंजमेंट्स होती हैं हमारे पास, टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, और हम जो हमारा प्रेशर होता है, ठीक है, जो हमारा प्रेशर होगा उसको हम मेंटेन करेंगे स्लाइटली, ठीक है, दिस इज़ स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक, दिस इज़ स्लाइटली अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा प्रेशर होगा उसको हम स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सेस होती है क्लोरीन की उसको हम वेसल के अंदर ब्लो करेंगे, तो जब हमारी रिएक्शन हो जाएगी तो हमारा मदर लिक्विड जो होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, और हमारे पास गामाजीन जो है वहाँ से एज अ क्रिस्टल जो है वहाँ से सेपरेट कर ली जाएगी, ठीक है, तो जो सेकंड हमारी प्रोसेस होती है दिस इज़ अवर कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं कि क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है, क्लोरीनेशन करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्लास लाइंड पाइप लेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ ग्लास लाइंड पाइप क्लोरीनेटर होता है, ग्लास लाइंड, दिस इज़ ग्लास लाइंड पाइप क्लोरीनेटर, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्लोरीनेशन करनी है, ठीक है, तो बेंजीन लेंगे हम यहाँ पे,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बेंजीन होता है। इस वेसल के अंदर हमारे पास सेंट्रल ट्यूब होगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंजीन ले लेंगे, ठीक है, और क्लोरीनेशन करेंगे। तो क्लोरीनेटर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूवी लैंप जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो रिएक्शन कैरी आउट की जाती है यहाँ पे 40 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। और हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जो है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड या लिंडेन जो है हमारा, इसका अमाउंट जो है 13 to 14% तक बन के आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीनेटेड जो लिक्विड होगा हमारे पास जब तक सेचुरेट हो जाएगा हमारे पास और क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी हमारे पास, तो जो हमारे पास क्रिस्टल बन के आएंगे लास्ट में हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक प्रोसेसेस हैं इन दी प्रिपरेशन ऑफ गामाजीन कंपाउंड, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं हम इसके यूजेस की ओर, ठीक है। तो लास्ट जो थिंग है हमारी, दैट इज़ अवर यूजेस, कि हमारा BHC जो है वो कहाँ यूज़ होगा। तो मैंने पहली चीज़ तो आपको बताई कि कुछ एक हमारे इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ एक सॉरी हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो DDT के थ्रू जो है वो नहीं मरते हैं, ठीक है। तो उनको मारने के लिए हम गामाजीन का यूज़ करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि इंसेक्ट दैट आर नॉट किल्ड बाई DDT, दैट आर नॉट किल्ड बाई DDT, ठीक है। जो इंसेक्ट जो है वो DDT से नहीं मरते हैं, द इंसेक्ट दैट आर नॉट किल्ड बाई DDT विल बी किल्ड बाई, ठीक है, दे विल बी किल्ड बाई यूजिंग हमारा BHC, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हम इसका जो गामाजीन होता है, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड होता है। दिस इज़ अवर फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड, ठीक है, दिस इज़ फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड, ठीक है, दिस इज़ अवर फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड। हम इसका यूज़ करते हैं ऑन फ्रूट्स, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर हम इसका यूज़ करते हैं एज अ फ्यूमिजेंट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास हम BHC का यूज़ जो हम करते हैं दैट इज़ इन प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका जो हम अनदर यूज़ करेंगे दैट इज़ इन प्लांट प्रोटेक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा घरों में जो है वो हाउस होल्ड में, यहाँ पे घरों में जो हम इसका यूज़ करते हैं वो पशुओं और हमारे जो पालतू पशु होते हैं उनके उपचार के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए। जो हमारे लिव स्टॉक होते हैं, लाइव स्टॉक जो हमारे पेट हमारे जो रहते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास गामाजीन होता है इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है स्कैबीज़ के अंदर, दैट इज़ खुजली जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास गामाजीन जो होता है बहुत ही लो परसेंटेज के अंदर, दैट इज़ अराउंड 1% जो है हमारे पास ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर जो है वो यूज़ होता है, वहाँ पे ये ऐड किया जाता है। लाइक लोशंस के अंदर इसको ऐड किया जाता है, शैम्पू के अंदर इसको डाला जाता है, क्रीम प्रोडक्ट्स के अंदर इनको डाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक यूजेस हैं गामाजीन के, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गामाजीन एंड अवर DDT। तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन्स रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारे नेक्स्ट होंगे, दैट इज़ हमारी जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।